कंटेंट तो सभी के पास है, भरा पड़ा है यूट्यूब कंटेंट से, पर पता है लोग फेल क्यों होते हैं? मैं बताता हूं। लोग फेल होते हैं टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते। कोर्स खत्म करने बैठे थे खुद, 1 साल बीत गया, पता लगा कि 6 चैप्टर भी ठीक से पूरे नहीं हो पाए, एक ही चीज को बार बार घूम के पढ़ते रह गए, क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं है। लोग प्लान बनाने में बहुत ही खराब हैं, प्लानिंग आती नहीं किसी को, ठीक है। दे कांट शेड्यूल, वो अपनी चीजों को शेड्यूल नहीं कर पाते हैं कि मैं आज ये पढ़ूंगा, मेरा 10 दिन का टारगेट है कि मैं परसेंटेज को खत्म करूंगा। तो वो जब चीज कर नहीं पाते हैं तो वो टाइम से चीजों को खत्म नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, और मैं बता रहा हूं इन्हीं कारणों से जो कोर्सेज होते हैं, और कोर्सेज की बात कर रहा हूं वीडियो नहीं, लाइव कोर्सेज, यही यूजफुल हो जाते हैं। जो लोग लाइव आके पढ़ पाते हैं ना, उनके साथ ये एडवांटेज हो जाता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में उनका कोर्स खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, और हमेशा ये ध्यान रखना कि एक आपके पास, कहते हैं ना, डेडलाइन होनी चाहिए चीजों की। अगर आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, जैसे मान लिया आपने एक चैप्टर शुरू किया और वो चैप्टर है मान लिया टीएसडी, ठीक है। अब टीएसडी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक डेडलाइन बनाओ कि ये कब तक खत्म करना है। मैनेजमेंट में ये चीज बोला जाता है कि नथिंग वर्क्स बेटर देन डेडलाइन। डेडलाइन क्या करता है, आपकी सारी चीजों को अलाइन कर देता है। आप अपना सारा फोकस एक जगह लगा लेते हो और उस पर लग जाते हो। तो मान लिया तुमने डिसाइड किया कि मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस 10 दिन में खत्म करना है, लेट्स से 10 डेज, तो 10 दिन में अगर इसको खत्म करना है तो ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए कि मैं 10 दिन में इसको 100% खत्म करूंगा। अब कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो मैं 10 दिन में इसको खत्म करना है। क्योंकि एक बार तुमने अगर अपने आप से बेईमानी करी तो तुम बार बार बेईमानी करोगे अपने आप से, तुम कभी इसको पूरा नहीं कर पाओगे। 10 से कहोगे 11 दिन हो गया तो क्या दिक्कत है, 12 दिन हो गया तो क्या दिक्कत है, 13 दिन हो गया तो क्या दिक्कत है, 14 दिन हो गया तो क्या दिक्कत है, हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म नहीं होगा कभी तुम्हारा कोर्स, ठीक है। तो ये डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स में क्या होता है, यही फायदा होता है, ठीक है, कि टीचर आएगा पढ़ाएगा, टीचर आएगा पढ़ाएगा, टीचर, कोर्स तुम्हारा पूरा हो जाएगा। देन यू हैव टू जस्ट रिवाइज, ठीक है। उसको रिवाइज करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, चीजें आपके लिए सरलता हो जाती है, आसान हो जाता है, एक शेड्यूल मिल जाता है आपको। तो डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, और ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं इन्फोसिस गया, बीटेक में 4 साल तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा, टाइम पास कर रहे थे, पता था नौकरी लग जाएगी, लग भी गई। एक बार तो बीटेक में एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गए, नौकरी लगने के बाद एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, माइक्रो प्रोसेसर नाम का सब्जेक्ट था। सबको समझा रहा था कि देखो बच्चों, 6 सेमेस्टर में किसी को बैक नहीं लगानी है अपनी, कैरी ओवर, क्योंकि इससे नौकरी पे असर पड़ेगा। मैं खुद ही बैक आ गई, ज्ञान दे रहे थे लोगों को, खुद ही फेल हो गया, पढ़ते थे नहीं, और पेपर अजीब सा आ गया। काफी लोग क्लास में फेल हो गए थे, ऐसा नहीं मैं अकेले ही फेल हुआ था, फेल हो गया। तो उसकी बात पता है क्या हुआ, अब हम कॉलेज से निकल के, कॉलेज में 4 साल जितना बर्बाद हो सकते थे हम बर्बाद हो चुके थे। बर्बाद होके हम पहुंचे इन्फोसिस, नौकरी। और वहां पर क्या था, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती थी, पढ़ाते थे, फिर टेस्ट होता था, और टेस्ट में नंबर लाने होते थे, वरना सीसी ग्रेड आया, फेल हो गए तो नौकरी गई तुम्हारी। अब वहां पढ़ना पड़ा। अब वहां ऐसी डिसिप्लिन उन लोगों ने यार बना दी, इतने बजे आना है, कार्ड स्वाइप करना है, फिर क्लास है, क्लास अटेंड करना है, दोपहर में कार्ड स्वाइप करना है कि तुम हो। अब वो डिसिप्लिन जब उन्होंने बनाई, और जितनी मेहनत होती जा रही थी, तो हम और अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे थे कि यार इस तरह की डिसिप्लिन अगर कोई अपनी जिंदगी में खुद से ले आए तो यार वो आईएएस टॉप कर दे। हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि इस तरह की आईएएस एकेडमीज होनी चाहिए तैयारी के लिए, ठीक है, जहां पर इस तरह का डिसिप्लिन हो। और अगर इस तरह का डिसिप्लिन आदमी के ऊपर फोर्स्ड हो कि उसको फॉलो ही करना है, तो वो 100% कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, बिकॉज यू आर फोकस्ड। आपको पता है कि अब ये करना है, इस दिन मेरा टेस्ट है, मुझे टेस्ट देना है, और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। क्योंकि जब बात नौकरी की होती है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो फिर आपकी नींद गायब हो जाती है, आपका चैन गायब हो जाता है, आपको करना पड़ता है। तो जब डिसिप्लिन कोई ऊपर से लगाता है, तो वो फॉलो करना आपके लिए आसान होता है। हर किसी को एक लीडर चाहिए, हर किसी को एक ऐसा आदमी चाहिए कि इसके साथ हो ले। खुद से करना बड़ा मुश्किल होता है, खुद से करना चीजें मुश्किल होती है, ठीक है।
अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है। ये जो डिसिप्लिन है ना, ये आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आप पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, एक कोर्स को खत्म करना चाहते हो, आपको एक टाइमलाइन बनाना पड़ेगा और एक कमिटमेंट और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि देखो ये तैयारी है, मैं अपना मालिक हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप से बेईमानी करने वाला हूं, ठीक है। ये किसी भी तरह से आप अपने अंदर लेके आओ, चाहे ये बात सोच के लेके आओ कि यार अगर मेरी नौकरी ठीक से टाइम से नहीं लगी तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाएगी, या तुम ये सोच के देखो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आपके अंदर अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप अपने साथ गलत करो। तीसरी ये बात ध्यान रखना कि जिंदगी में तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूं। जब बात आती है कि यार तुमको पैसा चाहिए, तुम्हारी पैसे से कोई मदद करेगा भी तो एक बार कर देगा, वो तुम्हारी जिंदगी नहीं चला सकता। जिंदगी चलाने के लिए तुम्हें एक कंसिस्टेंट इनकम चाहिए। तो जो लाइफ की रियलिटी है उसको रोज बैठ के सोचा करो सुबह कि अगर मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा, नौकरी मैं नहीं लूंगा, तो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। गुजरेगी जिंदगी, कटेगी जिंदगी, जियोगे नहीं तुम जिंदगी, ये बात मान लो मेरी। कुछ तो करना पड़ेगा ना बाद में, तो बिजनेस करके पैसा कमाओगे, मैं नहीं कर रहा हूं कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बट वहां भी आपको जाके मेहनत करना पड़ेगा। तो ये जो रियलिटी है, इससे भागो मत। हमारा दिमाग क्या करता है ना, हमें बहुत ही कंफर्ट जोन में ला देता है। कहता है एक दिन बर्बाद करोगे तो क्या है, अगला दिन पड़ा हुआ है पूरा। टाइम की तो हम कोई वैल्यू नहीं समझते। हमें लगता है कि टाइम हमारे पास अनलिमिटेड है। हमें लगता है कि एग्जाम अगर 365 दिन बाद है तो हमें क्या लगता है कि इस 365 में एक दिन बर्बाद कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर ऐसे करके ना आप रोज टाइम बर्बाद करते हो, डेली टाइम बर्बाद करते हो। ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी रियलिटीज को रोज देखो। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बच्चा।